हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले हम आपने पता है कि क्या करते हैं, पाठ पढ़ते हैं। तो एमपी बोर्ड 5वीं का जो भाषा भारती है उसका पाठ 9 हम आ चुके हैं, रम्मो और कल्लो। मैं आपको बताऊं कि मैं एक बार पहले पूरा पाठ पढ़ता हूं आपको पढ़ाने से पहले, तो आप भी किया करें कि आप भी पहले पाठ पढ़ा करें। ये का पाठ जो है काफ़ी शिक्षाप्रद है, हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक ज़रूर किया करें, साथ ही कमेंट कर भी सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर हमारे चैनल पर आए हैं। पाठ 9 रम्मो और कल्लो। कहानी शुरू होती है एक जो है काम करने वाली जिसका नाम होता है रधिया। तो रधिया हमारे घर की सफाई करती है। कभी वह सफाई करने आती तो कभी उनकी दोनों लड़कियां में से कोई एक का नाम है रम्मो और दूसरी का नाम है कल्लो। कभी कभी वे दोनों साथ भी आ जाती हैं। वे तीनों सफाई का काम बड़ी लगन से करती थीं। ऐसा लगता था कि वे हमारे घर को अपना घर मानकर सफाई करती हैं। बच्चों में भी उनके प्रति अपनापन था। क्या था? अपनापन। वे रधिया को आंटी कहते थे और रम्मो और कल्लो को दीदी कहते थे। रम्मो की उम्र 14 वर्ष थी, कल्लो की 12 वर्ष। पढ़ाई लिखाई उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी, बस माँ को काम में सहायता करतीं और अपने घर का कामकाज करतीं। एक दिन सफाई करते दोनों बहनें आईं। मुझे उनमें अपनी पुत्रियों का आभास हुआ। सोचने लगा कि क्या इनका सारा जीवन यूं ही व्यतीत होगा? क्या ये पढ़ लिख नहीं सकती? मैंने रम्मो से पूछा, रम्मो बिटिया, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की? नहीं बाबूजी, हमारे घर में लड़कियों को पढ़ने कोई नहीं भेजता है। हाँ, लड़के ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी? क्या तुम्हारा मन विद्यालय जाने का होता है? होता है, पर क्या करें बाबूजी, अगर हम विद्यालय जाने लगेंगे तो माँ का काम कौन करेगा? वैसे हमारे मोहल्ले में बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, वे पढ़ने नहीं जाते। क्या मैं तुम्हारी माँ से इस बारे में बात करूँ? तो रम्बो कहती है, कर लीजिए बाबूजी। दूसरे दिन जब रधिया सफाई करने आई तो मैंने उससे पूछा, रधिया, तुम अपनी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं? तुमने अपनी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं? तो फिर रधिया क्या कहती है, बाबूजी, यदि सब लोग पढ़ने लगेंगे तो आप लोगों के घर का काम कौन करेगा? पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा? काम तो इन्हें यही करना है। बाबूजी, यही काम करना है? बाबूजी कहते हैं, यही काम करना। तुम्हारा मतलब गुजारे के लिए पैसे कमाना है? सो पढ़ लिख कर पैसे कमाने के लिए कुछ और भी काम कर सकेंगी। फिर यह काम करने की क्या ज़रूरत है? यह तो ठीक है बाबूजी, पर हमें तो इनकी शादी ब्याह करना है। जब ये पढ़ जाएंगी तो हमारी जाति में इनके लिए पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से मिलेगा? अच्छा। बाबूजी कहते हैं, अच्छा, ऐसा करो कि रविवार के दिन काम निपटाकर तुम दोनों मेरे पास आओ तो बैठ कर के बातचीत करेंगे। अगले रविवार को दोपहर के बाद रम्मो और कल्लो को लेकर रधिया मेरे पास आती है। वे तीनों साफ सुथरे कपड़े पहने हैं। मैं उन्हें एकदम पहचान नहीं पाया। मेरे मुँह से निकल आया, अरे यह रधिया है। यह रधिया, ये लड़कियां भी कैसी अच्छी लग रही हैं, कैसी समझदार मालूम होती हैं। कुछ मिनट बाद मेरी बेटी चाय और बिस्कुट लेकर आ गई। फिर उसने रम्मो, कल्लो और मैंने साथ चाय पी और बिस्कुट भी खाए। अब रधिया का मन थोड़ा आश्वस्त हुआ। मैंने रधिया से बातचीत प्रारंभ की। रधिया, तुम इन लड़कियों को विद्यालय क्यों नहीं भेजती हो? आगे देखिए क्या होता है। क्या करेंगी ये विद्यालय जाकर? मुझे इनके विद्यालय जाने से काम की कठिनाई होगी, मैं आधा काम कर पाऊँगी, मेरी आमदनी भी आधी रह जाएगी और मेरे घर भी छूट जाएंगे। फिर इतनी बड़ी लड़कियों को विद्यालय में जगह कौन देगा? इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दोस्तों, अनपढ़ होना। रधिया, तुम्हारी दोनों कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। अभी वर्ष भर मैं इन्हें पढ़ाऊँगा, ये काम करके दोपहर के बाद मेरे पास आ जाया करेंगी। ये मेरी बेटियों की तरह ही तो हैं। जैसे तुम हमारे घर की सफाई मन लगा कर करती हो, वैसे मैं इन्हें पढ़ाऊँगा और तुमसे कुछ नहीं लूँगा। इनकी किताबें और कापियों पर जो खर्च होगा वह भी मैं करूँगा। सुबह को ये तुम्हारे साथ काम करेंगी और दोपहर के बाद मेरे पास पढ़ने आएंगी। रधिया में आत्मविश्वास आया। रम्मो और कल्लो में अच्छी तरह जीवन यापन करने की इच्छा ने एक जन्म लिया। रधिया ने अपने पति से अनुमति लेकर रम्मो और कल्लो को पढ़ने के लिए मेरे पास भेजना प्रारंभ कर दिया और सुबह को वे माँ के साथ काम में सहायता करती और दोपहर के बाद मेरे पास पढ़ने आ जाती हैं।
मैंने उन्हें समझाया, तुम उन बच्चों से अच्छे हो जो केवल पढ़ते हैं और माता पिता के काम में सहायता नहीं करते। जिस लगन से तुम घरों की सफाई करती हो वैसे ही लगन से अपनी पढ़ाई करो। वे दोनों मेरे पास वर्ष भर पढ़ने आती रहीं। उन्होंने बहुत लगन से पढ़ाई की और एक वर्ष में ही कक्षा 8 के स्तर तक पहुंच गईं। मैंने उनसे कक्षा 8 की परीक्षा दिलवाई। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गईं। रम्मू ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए और कल्लो ने द्वितीय श्रेणी के अंकों से उत्तीर्ण हुई। अब उनकी पढ़ाई करने की इच्छा और तीव्र हो गई। जब कोई बच्चा कोई क्लास को पास कर ले अच्छी श्रेणी से तो उसकी और इच्छा होती है। उन्होंने उसी विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लिया। रम्मू को 100 रुपये महीने की छात्रवृत्ति भी मिल गई। 100 रुपये मासिक पर जो है रज़िया ने ये अपनी एक सहायक रख ली। 100 रुपये महीने पर रज़िया ने क्या रख ली? एक सहायक जो उसके साथ काम करे। और रम्मू और कल्लो को जो है नियमित रूप से विद्यालय भेजना प्रारंभ कर दिया। रम्मू और कल्लो ने उसी विद्यालय में पढ़ करके अगले वर्ष बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा पास कर ली। रम्मू ने प्रथम श्रेणी में, कल्लो ने द्वितीय श्रेणी में, पर कल्लो ने रम्मू से खेल में बाजी मारी। कल्लो खेलों में अच्छी थी, रम्मू पढ़ने में अच्छी थी। विद्यालय की अध्यापिकाएं उन्हें प्यार करती थीं। बहुत सी लड़कियां उनकी सहेली भी बन गईं। 30 त्योहारों पर वे एक दूसरे के घर भी आती जाती थीं। रदिया और उसके पति का नाम है कन्हैया, पुत्रियों के उत्तीर्ण होने पर खुशी से फूले नहीं समाये। वे सब मिठाई लेकर आए और दोनों परिवारों ने जो है साथ साथ मिठाई भी खाई। कन्हैया ने मेरे पैर छुए और बोला, बाबूजी ये लड़कियां आपकी हैं, अब बताइए इन्हें आगे क्या करना है। मैंने उन्हें रम्मू और कल्लो को अध्यापिका बनाने की सलाह दी। वे मान गए। समय आने पर मैंने उन्हें रम्मू और कल्लो के प्रार्थना पत्र शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में डलवा दिए। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा पर दोनों को वहाँ प्रवेश मिल गया। रम्मू को परीक्षा फल के आधार पर और कल्लो को परीक्षा फल और खेलों के जो प्रमाण पत्र होते हैं उनके आधार पर प्रवेश मिल गया। यह प्रशिक्षण 2 वर्ष का था। कितने का? 2 वर्ष का। याद रखिएगा। वे उसमें इतनी व्यस्त हो गईं कि उसके बाद उनसे मेरी भेंट नहीं हुई। यदा कदा रदिया से उनके बारे में पूछ लेता था। रदिया यही कहती थी, बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया, अब इनकी शादी आप ही करना। मैं उसे तसल्ली देता रहता। क्या देता रहता? और कहता, रदिया तुमने उनका जीवन बदला है, मैंने नहीं। रम्मू और कल्लू ने जो है प्रशिक्षण समाप्त कर लिया। उन्हें जल्दी नौकरी भी जल्दी मिल गई और वे दीदी बन गई। जो पढ़े लिख कर जो टीचर बन जाते थे उस समय उन्हें दीदी कहते थे। एक दिन शाम को जब मैंने अपनी डाक देखी तो उसमें रमावती और कलावती के विवाह का निमंत्रण प्राप्त हुआ। किस किस का? रमावती और कलावती। यह निमंत्रण राधिका रानी और कन्हैया की ओर से था। किसके तरफ से? राधिका रानी और कन्हैया। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि रमावती और कलावती हमारी रम्मू और कल्लू हैं और राधिका रानी हमारी रधिया है। मैंने सपरिवार रम्मू और कल्लू के विवाह में भाग लिया और जी भर के उन्हें आशीर्वाद दिया। ये जो है कहानी आपकी डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी के द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों, दोस्तों, ये थी आपकी जो है रम्मू और कल्लू की कहानी। कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। इसके आगे हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पर अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखना है। जैसे फायदा, फायदा का मतलब क्या होता है? लाभ। निरादर का मतलब अपमान और आश्वस्त यानी कि विश्वास से लेना। गुजारे का मतलब होता है व्यतीत किए। स्तंभित यानी कि जड़वत या स्थिर। चलिए अब प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो रदिया की लड़कियों के नाम क्या थे? तो वे थे आपके रम्मू और कल्लो। इसके बाद है रम्मू और कल्लो ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की थी? तो रम्मू और कल्लो ने पढ़ाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि वे दोनों अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती थी, इसलिए उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी। बाबूजी दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे? तो वो जो रधिया है उनको अपनी पुत्री समझते थे। ठीक है, उन्होंने सोचा कि उन दोनों का जीवन ऐसे व्यतीत ना हो, वे उन दोनों को पढ़ाना चाहते थे। आगे है रधिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? तो रधिया सोचती थी कि जो उनकी रधिया की सहायता कौन करेगा। ठीक, अगर वो पढ़ने लिखेंगी लगेगी तो उनके घर भी छूट जाएंगे। ठीक, आगे है बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में किस प्रकार से सहायता की? तो बाबूजी ने जो है उनकी सहायता कैसे की? 1 वर्ष भर उन्हें पढ़ाया और उनको कक्षा 8वीं के स्तर तक पहुंचाया। चलिए, रम्मू और कल्लू को शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में किस आधार पर प्रवेश मिला? तो रम्मू को प्रवेश मिला था अंकों के आधार पर और कल्लू को मिला था अंक और खेल प्रमाण पत्र के आधार पर।
पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। जब भी हमें समय मिले तो हम घर के कामों में सहायता कर सकते हैं। चलिए आगे है, बाबूजी ने दोनों लड़कियों का जीवन किस प्रकार बदल दिया, तो उन्हें शिक्षा दे करके और नौकरी पाने योग्य बना कर के। चलिए, किसने किससे कहा क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी, तो ये कहा था बाबूजी ने रम्मो और कल्लो से। दूसरा है, पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा, काम तो इन्हें यही करना है, ये कहा था रदिया ने बाबूजी से। आगे है रिक्त स्थान, बच्चों को भी उनके प्रति अपनापन था। क्या था? अपनापन। पढ़ लिख कर रम्मो का नाम बन गया रमावती और कल्लो का नाम कलावती हो गया था। रदिया, तुम इन लड़कियों को कहाँ विद्यालय क्यों नहीं भेजती हो, दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गईं। इसके बाद भाषा अध्ययन के कुछ निम्नलिखित शब्दों का हिंदी अनुवाद। फायदा का अर्थ होता है लाभ, जरूरत यानी कि आवश्यकता, मतलब का अर्थ होता है अर्थ, किताब पुस्तक, गुजारे यानी कि व्यतीत किए, और आंटी का मतलब होता है चाची। इसके बाद है दूसरा, क्या है, थोड़ा बहुत, इसमें योजक चिन्ह लगा है। पढ़ाया लिखाया शब्द इग्मों में योजक चिन्ह लगाए गए हैं। इस पाठ में योजक चिन्ह से आने वाले शब्द छांट कर लिखने, तो मैंने कुछ शब्द छांट कर लिख दिए हैं, बाकी आप भी लिखिएगा। पढ़ाई लिखाई, थोड़ा बहुत, पढ़ना लिखना और जीवन यापन। आगे है, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे आंखें फाड़ कर देखना, इसका अर्थ होता है ध्यान से देखना। राम किशोर को आंखें फाड़ कर देख रहा था। दूसरा है, काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़ होना, तो अनपढ़ को अखबार काला अक्षर जैसा है। बाजी मारना यानी कि जीत लेना, तो सीमा ने परिणाम में बाजी मार ली। इसके बाद है, फूले नहीं समाना यानी कि अधिक प्रसन्न होना। राज नौकरी पाकर फूला नहीं समा रहा। चलिए, ये हो गया। इसके बाद है, स्तंभ आ में स्तंभ बा के अनुसार कौन सा वाक्य सही जोड़े बनाने हैं। तो पहला है कि क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी, तो ये आपका कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। दूसरा है, यही काम करना है, तो इसका मतलब है साधारण वाक्य है। रविवार के दिन तुम दोनों मेरे पास आओगी, तो ये बाबूजी आज्ञावाचक है। और यह हम यह नहीं कर पाएंगे, तो ये निषेधवाचक है, जिसमें नकारात्मकता की बात करी जाए तो निषेधवाचक। इन लड़कियों को पढ़ना चाहिए, तो ये क्या है, इच्छावाचक। बाबूजी ने इच्छा व्यक्त की थी, तो इच्छावाचक वाक्य है। आगे है, किताब का बहुवचन किताबें हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन रूप भी हमें बताना है। तो जैसे लड़की का क्या हो जाएगा, लड़कियाँ। अध्यापिका का अध्यापिकाएँ। कापी का कापियाँ। सहेली का सहेलियाँ। पाठशाला का पाठशालाएँ, और नौकरी का नौकरियाँ। स्तंभा। रेखा पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, रेखा पुस्तक पढ़ती है। लिखा है, सॉरी मैं आपको समझाऊंगा इधर क्या हुआ। दिनेश गाता है, तो दिनेश गीत गाता है। उसने खाया वह जाता है। उसने आम खाया वह सागर जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जहाँ पर कर्म हो, क्या हो, कर्म, कि क्या कर्म हो रहा है। देखिए, रेखा पढ़ती है, यहाँ पर कर्म पर, यहाँ पर क्रिया तो हो रही है पढ़ना, लेकिन कर्म पता नहीं चल रहा कि कौन सा कर्म किया जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है। पुस्तक पढ़ी जा रही है, रामायण पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पर होती है आपकी अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। और जहाँ पर कर्म साथ में दिया जाए, जैसे क्या रेखा क्या पढ़ती, जिसका जहाँ पर आपको क्या का उत्तर मिल जाए वहाँ पर होती है सकर्मक क्रिया। जैसे रेखा क्या पढ़ती है, तो रेखा पुस्तक पढ़ती है। दिनेश क्या गाता है, दिनेश गीत गाता है। तो यहाँ पर पुस्तक कर्म है, यहाँ पर गीत कर्म है, यहाँ पर आम। उसने खाया, क्या खाया, आम। वह जाता है, कहाँ जाता है, सागर। ठीक है, तो जहाँ पर कर्म हो वहाँ सकर्मक, और जहाँ पर कर्म नहीं हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह हंसता है, तो अकर्मक हो गई, इनमें हमें क्रियाएं छांटनी है। तो हम सोते हैं, तो इसमें अकर्मक, पता नहीं चल रहा ना कि कैसे सोते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, सकर्मक है। वह पत्र लिखता है, सकर्मक। वह फल खाता है, सकर्मक। मोहन भागता है, में अकर्मक क्रिया है। तो ये था आपका पाठ 9 रम्मो और कल्लो। इसके बाद पाठ 10 भी आपको मिलेगा जल्द ही। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।